कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि जब हमारी हिम्मत टूटने लग जाती है, बाहर से कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है, किसी की बातें काम नहीं आती है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है, बस एक जगह पे पड़े होते हैं और टाइम पास कर रहे होते हैं। अपने गोल की तरफ आपने बड़ा एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, अपना सब कुछ लगा दिया उसमें, लेकिन रिजल्ट उसका बिल्कुल अपोजिट आया जैसा आपने सोचा था। होता है ऐसा, कई बार आती है लाइफ में सिचुएशन आती है ना, ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ ही खत्म हो गया है, अंदर से ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए, मतलब कि उस वक्त खुद को मोटिवेट कैसे करें? अब सवाल उठता है, व्हाट इज मोटिवेशन? इस वर्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी में इसका मीनिंग है मोटिव। कोई मोटिव होना चाहिए जिसकी वजह से हमको मोटिवेशन मिल रहा है। एग्जांपल दे देता हूं, देखिए ध्यान से समझना। कोई बंदा है जो कई दिन से भूखा है, अब उसको बोला जाए जो भी ज्ञान की बातें हैं वो उसके माइंड में डाली जाए, सुनेगा वो, मेरी वीडियो देखेगा, दिस इज हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। अबे भाई पहले खाने को दे दे, फिर बात करेंगे माइंड कंट्रोल की बातें हो रही है ना। तो उसको क्या सोल्यूशन चाहिए? उसकी एक ही प्रॉब्लम है, भूख। उसको सोल्यूशन चाहिए अपनी भूख का। तो अगर उससे रिलेटेड उसको कोई गोल दिया जाए तो उसको अचीव करने के लिए कुछ भी करे। बट अब वहां पे प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही उसकी भूख मिट जाएगी तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक्चुअल में नीड है पैसा, अब मां हो और आपका बच्चा भूखा है, तो वहां पे क्या ये सवाल आएगा कि मैं मोटिवेट कैसे हो जाऊं जिससे कि मैं पैसा कमाऊं और अपने बच्चे की भूख मिटाऊं? ये क्वेश्चन ही नहीं उठेगा, क्योंकि आप हाथ पर मार रहे हो, आप हर पॉसिबल कोशिश कर रहे होगे उसको अचीव करने के, तो आप मोटिवेटेड हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी नीड है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझना। हम सबकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो चुकी। नीड मतलब क्या है? दिन में 3 बार खाने को चाहिए, तो बेसिक नीड तो आपकी पूरी हो गई। अब वो खाना चाहे आपको आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, चाहे आप खुद अपना जो भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वहां से थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, तो खाने की आपकी नीड पूरी हो गई, कपड़े की नीड पूरी हो गई, तो बेसिक नीड तो पूरी हो गई ना। तो मोटिवेशन कहां से आएगा? अब एक मोटिवेशन होता है डिजायर से रिलेटेड। बट डिजायर, जिसको आप डिजायर कहते हो, 99% लोगों के केस में डिजायर नहीं होते, विश होती है। हाँ मुझे मिल जाए तो, बट इसके लिए कितना दर्द सहने को तैयार है? नहीं, दर्द की बात मत करो, सहना वहना कुछ नहीं, मुझे बस वो मिल जाए। तो ये क्या है? विश हो गई ना। प्रॉब्लम क्या है कि आपकी बेसिक नीड तो पूरी हो गई, अब मोटिवेशन कहां से आए? बहुत सारों के केस में तो घर वालों के पास में इतना पैसा है कि कोई टेंशन, मोटिवेशन कहां से आएगा? मोटिवेशन की तो बातें हैं, समझ गए प्रॉब्लम? डीमोटिवेशन का क्या फायदा है? ये तो हमको सबको पता है कि मोटिवेशन का क्या फायदा है। डीमोटिवेशन से क्या होता है? क्या होता है, देखो बहुत रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर से मोटिवेशन चला जाता है। अगर उन रीजंस को हम एक एक करके समझें कि क्या क्या रीजंस होते हैं डीमोटिवेशन के, और उन रीजंस में से किस रीजन में डीमोटिवेशन अच्छा है और किस में वो बुरा है, ये हमको समझना है। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि हम क्या करते हैं। ज्यादातर अपना एक गोल सेट कर लेते हैं और उस गोल की तरफ अपना पूरा एफर्ट करते हैं उसको अचीव करने का। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई तो गोल होता ही है ना। गोल 2 तरह के होते हैं, एक होता है जो आपके ऊपर किसी ने थोपा हुआ है, एक है जो आपने खुद चूज किया है। एक सिचुएशन है जहां पे खुद आपने अपने गोल को चूज किया है, एक है आपने खुद नहीं चूज किया है, लेकिन क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है तो आप नहीं भी करना चाहते तो आपको करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग एक गोल सेट हो गया है कि तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको कुछ करना पड़ रहा है जो आप अंदर से नहीं करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या होगा? मोटिवेशन होगा, डीमोटिवेशन होगा? डीमोटिवेशन होगा। क्या ये डीमोटिवेशन बुरा है या अच्छा है? लगाओ दिमाग लगाओ, ये डीमोटिवेशन अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अभी जो आप लोगों की एज है, अगर इस एज में आप डीमोटिवेटेड नहीं होते वो करने के लिए जो दुनिया आपसे करवाना चाहती है, तो पूरी जिंदगी आप क्या करोगे? वो ही करोगे जो दुनिया आपसे करवाना चाहती है। तो आप में और एक जानवर में क्या फर्क है? लगाओ दिमाग। एक जानवर में और इंसान में क्या फर्क होता है? दिमाग का ही तो फर्क होता है। अपने को शीशे में देखो, हम जैसे देखते हैं वो वाला देखना नहीं, तो वो वाला देखने की बात नहीं कर रहा, मतलब देख करके खुद को मोटिवेट करना सीखो, वो सबसे पावरफुल मोटिवेशन है। क्या क्या ऐसे काम है जिसमें आप मास्टरी को अचीव कर सकते हो सकता है वो आपकी करियर से रिलेटेड हो सकता है ना हो। ध्यान से समझ लेना इस चीज को। लाइफ में सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना, वो आता है किसी भी पर्टिकुलर काम में
मास्टरी को अचीव करके। लेकिन आप सबकी कंडीशनिंग कैसी हुई पड़ी है, घर में जो माहौल है, यहां पे वहां पे, वो मास्टरी की कहीं कोई बातें नहीं होती है, वहां पे होती है क्रैक करने की बातें। क्रैक करो, क्रैक करो, क्रैक से क्या हो जाए। थिंक अबाउट मास्टरी, डोंट थिंक अबाउट पैकेजेस। ऐसे हम सोचते हैं ना, सुबह ये हो गया तो इतने का पैकेज, ये हो, चिंती बनते चले आ रहे। हो सकता है आप अपने माइंड में सोच करके बैठे हो, हाँ 6 लाख का पैकेज लग जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हो सकता है आप 60 लाख डिजर्व करते हो, 7 लाख नहीं 60 लाख। खुश हो जाओ। आपको पता है आपकी एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है? नहीं पता जी, किसी को नहीं पता। वो तो जब आप खुद पे काम करना एक्चुअल में शुरू करोगे अपनी मास्टरी के ऊपर, तब पता लगेगा क्या निकल के आ रहा है। किसी को नहीं पता होता है, मैं आपको सच बता रहा हूं, मतलब एट द एज ऑफ 18, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, किसी को नहीं पता होता है कि आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है। डिपेंड करता है क्या ट्रैक पकड़ रहे हैं। ट्रैक गलत पकड़ लिया तो फंसते चले जाते हैं, और ट्रैक सही पकड़ लिया तो कुछ कमाल का हो जाता है। सही मतलब क्या? अपना ध्यान फालतू की चीजों से हटाओ, मास्टरी पे ले आओ, एक्सपर्टीज पे ले आओ। इसका दूसरा वर्ड भी हो सकता है एक्सपर्टीज, कि क्या क्या ऐसे काम है जिसमें मैं एक्सपर्टीज को अचीव कर सकता हूं या कर सकती हूं। दिस गिव्स यू हेल लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि अब ये आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। क्रैक करना ना करना आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। कंपटीशन है, बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे और प्ले हो रहा है। बट क्रैक करने के लिए जिस टॉपिक को मास्टर करना है, वो किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। वो करने के बाद भी आपका हो या ना हो, वो किसके हाथ में है? वो आपके हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो वहां पे कितना पैकेज आपको मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। वो कब है आपके हाथ में? जब एक्चुअल में आप एक्सपर्ट हो किसी पर्टिकुलर फील्ड के, तब आपके हाथ में है। तब आपसे एक्चुअल में पूछा जाएगा कि हाँ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। नहीं तो नाम के लिए पूछा जाएगा। आपसे पूछेंगे हाँ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। सर आई एक्सपेक्ट अराउंड 50 लाख रुपीज पर एनम। 5,000 रुपए महीने का मिलेगा, करना है कर। ठीक है सर, जैसे आप कहें। आप जब मेरी वीडियोस देखते हो, अब उसको भी देखने के 2 एंगल हो सकते हैं। एक है टेम्पररी मोटिवेशन, देखते हैं टेम्पररी किक मिलती है, मजा आता है, अंदर से जान आ जाती है, उसके बाद में फिर सड्डी हो जाते हैं। अगर इस तरह से आप देख रहे हो तो आप खच्चा रहो। दूसरा एंगल क्या हो सकता है? अब देखो, अब हम फाइनल एक पॉइंट पे आ रहे हैं कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे, या ये कह लो मैं हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहता हूं। सबसे पहले तो यहां पे इस मोटिवेशन को ही हटाओ, इंस्पिरेशन को डालो। मोटिव हमेशा बाहर होता है। अभी हमने क्या बात करी थी? जो भी हमने बात करी, अभी हमने मोटिव्स की बात करी। ये खेल लो, यहां चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, डिजायर, नीड, ये सब कहां है? सब बाहर है। इंस्पिरेशन मतलब क्या? इंस्पिरेशन अंदर से कुछ ऐसा हो जो परमानेंट। सिर्फ इंस्पिरेशन ही परमानेंट हो सकती है। मोटिवेशन चेंज होता रहता है। आज आपका इंटरेस्ट होता है किसी काम में, कल नहीं होता है। अब देखो इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन इज दिस डिजायर टू ग्रो। ये अगर आप अपने अंदर इनकलकेट करो, इसको बल्कि करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबके अंदर होता ही है बाय डिफॉल्ट। आप में से कौन है जो लाइफ में ग्रो अंदर से नहीं करना चाहता है? एनीबॉडी? सब करना चाहते हैं। ग्रो कैसे करते हैं? जब हम सीखते हैं। तो 24 घंटे सीखते रहो ना। यानी अगर आप कोई ऐसा भी काम कर रहे हो जो आपको करना पसंद नहीं है, क्या वहां पर कुछ सीखने के लिए है? नहीं है। तो वहां पर जब आप सीख रहे हो तो आप अंदर से ग्रो कर रहे हो, बाहर से नहीं कर रहे, अंदर से तो कर रहे हो ना। जब अंदर से ग्रो कर रहे हो तो आपको मजा आ रहा है, किक मिल रही है लाइफ में। और इस प्रोसेस को आप जितना तेज कर सकते हो, लाइफ में उतना ही मजा आने लग जाता है। डोंट रन अवे फ्रॉम स्ट्रगल्स। इवन दिस टेकिंग अ डिसीजन ऑन योर ओन इज अ स्ट्रगल, इज अ प्रॉब्लम। तो चूज दिस स्ट्रगल। ये जो आप एक्सक्यूज देते हो ना, यहां पे आकर के एक विक्टिम मेंटालिटी बना लो, सर मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बोल रहे हो? मैंने ठेका लिया है आप लोगों का। आप चाहते हो कोई आपको ठेका ले ले। बेसिक साइकी बता रहा हूं आप लोगों को। बहुत सारे लोग दुनिया में इसीलिए तैयार बैठे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि कोई उनका ठेका ले। खुद डिसीजंस लो, नहीं समझ आ रहा, ये अपने आप में एक स्ट्रगल है। अच्छा है, इस स्ट्रगल से ही तो होकर के बाहर आओगे। ठीक है, समझ आया क्या करना, समझ तो आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स, प्लस जो हम कर रहे थे बचपन से आज तक, जो भी अपनी एक कंफर्ट जोन में थे, वहां से बाहर निकलने की स्ट्रगल, प्लस नया कुछ सीखने की स्ट्रगल। तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल।
बट अगर इन छोटी छोटी स्ट्रगल्स को आप ओवरकम करते चले जा रहे हो तो क्या होता है, वो करते चले जा रहे हो। एग्जैक्टली। और ये रियल ग्रोथ है। जो इस तरह से ग्रो कर रहा है वो बाहर तो ग्रो करना ही करना है। शॉर्ट तरीका हो गया सक्सेस का। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इस तरह से ग्रो कर रहा है, उसके लिए बाहर दुनिया में कुछ भी अचीव करना तो खेल है, बहुत आसान है। किसके लिए आसान है? सक्सेस का मतलब स्ट्रगल को ओवरकम करना, बस। हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस, हु इज ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ चैलेंजेस एट ऑल लेवल्स।